ठीक है, मेरी एकेडमी। अब डॉक्टर इंदिरा दीदी इतना अच्छा काम करिए आप लोगों के बीच में, यहाँ के आप सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है? सीरियसली? अच्छा, तुम लोग भाग क्यों रहे थे? पानी भरना था? नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ये पानी भरने की जिम्मेदारी तुम लोगों को मिली हुई है ना, मिली हुई है, तो ये डेली तुम्हें करना पड़ता है। और अगर पानी नहीं भरा तो अच्छा, इस समय तुम्हारी पढ़ाई अगर छूटनी हो तो छूट जाए। अब देखा यहाँ पे तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर अचानक से पानी का टाइम हुआ, सारे के सारे आधी क्लास तो ऐसे ही भाग गई। ठीक है, तो ये तुम्हें डेली करना पड़ता है, और नहीं भरे तो फिर कुटाई उटाई तो नहीं होती घर में कि आज पानी घर में नहीं आया, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, मतलब लेकिन भरना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, और कौन कौन से काम करने पड़ते हैं दिन भर जिसमें पढ़ाई छूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए? क्या दिक्कत आ रही है अभी तुम लोग को बताओ? पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही, क्या सीख रहे हो यहाँ पर, क्या चीज़ें जो है तुम्हें यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है? जैसे सारे लोगों सबसे मैं मिल चुका हूँ कि बहुत नई नई चीज़ें तुम लोगों को सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्यों आया भाई? मैं यहाँ आया, जैसे दीदी बहुत इंस्पायर करती हैं, हमारी सबकी दीदी हैं वो, और सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक डिजिटल जो है वो सिस्टम यहाँ लेकर आया हूँ, एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। आप जानते हैं आज के समय में बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ में आज कंप्यूटर की ज़रूरत है। कोविड में भी आपने देखा कि कोविड की वजह से जो ये महामारी फैली, उसकी वजह से डिजिटल एजुकेशन, और आज के समय में इंटरनेट पे बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये संस्थान की तरफ से यहाँ कंप्यूटर सेंटर, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये दोनों कंप्यूटर आ गए हैं। मान लीजिए आप में से कितने लोग सिलाई करते हैं? कितने लोग? सारे लोग करते हैं। आज इंटरनेट पे एक से एक बेहतरीन जो है वो डिज़ाइन पड़ी हुई है। मेहंदी किसने लगाई थी? मैडम को। अरे वंडरफुल भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। इतनी छोटी सी बच्ची, ठीक है, छोटी सी बच्ची, और इतना बढ़िया काम किसने सिखाया आपको? खुद से सीखा, बहुत बढ़िया। तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये बताओ, तुम्हें लगता है कि इंटरनेट पे ढेर सारी मेहंदी की डिज़ाइनें उपलब्ध हो सकती हैं, ढेर सारी सिलाई की डिज़ाइनें हो सकती हैं? आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। आप लोग अगर जैसे मान लो कई चीज़ें बनाते हो छोटा छोटा, ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हो, तो वो क्या हो सकता है, आज पूरी दुनिया उसको देखती है, समझती है। राइट, कितना खूबसूरत काम है, बहुत बढ़िया। और किसका किसका क्या क्या हुनर है? हुनर का सफर है ये, राइट। हुनर किसको किसको क्या है? चलो तुम बताओ, क्या सीखा और क्या तुम्हारे अंदर हुनर है? क्या सीखा बताओ? डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अभी आज कंप्यूटर आया है, धीरे धीरे अगर तुम लोग मेहनत करोगे, अच्छे से रहोगे, तो मैं इसको डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि देश भर के अलग अलग जगहों के जो टैलेंटेड लोग हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ आपको एक बड़ी सी स्क्रीन है, पिक्चर नहीं देखनी उसमें, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ संडे बाकी टाइम पे आप जितने भी, जैसे बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वो डायरेक्टली अब डिजिटल माध्यम से आपको सिखाएंगे, और फिर सिखाएंगे भी और आपको बताएंगे कि आप कल को जो सीखते हैं आप उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करो, आप लोग आप क्या ड्रीम है? एक तो मैं जैसे कई बार कई जगह जाता हूँ, तो भाई एक होता है माँ बाप शादी कर देंगे, क्या कोई ऐसा ड्रीम है जो खुद अपने पैर पे कोई खड़ा होना चाहता है? कितने लोग हैं इस क्लास में? हाँ, इस जगह पे कितने लोग हैं? क्लास बोलने की मेरी आदत हो गई है, ठीक है, सारे लोग। चलो कोई एक मुझे बताओ या दो लोग मुझे बताओ कि आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? डरना नहीं है, अपने सपनों को बोलना सीखो, ये बात ध्यान रखो। जब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारा कान सुनेगा नहीं, तुम्हारा कान सुनेगा नहीं, तुम्हारा दिमाग विश्वास करेगा नहीं, और सपनों में विश्वास करोगे तभी आगे जा पाओगे। हाँ जी, हाँ बताओ बेटा। सर मेरा गोल है कि मैं पुलिस ऑफिसर बन सकूं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और इसके लिए थोड़ा बहुत जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। शाबाश। कंपटीशन वगैरह भी जीतती हूँ इस साल। और थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है, और पढ़ाई में फोकस कर रही थी, पढ़ाई अच्छे से हो गई। वंडरफुल वंडरफुल। कोई और जो व्यवसायी बनना चाहता, अपना काम खुद करना चाहता है, जैसे आज आपने देखा, कल आप लोगों ने देखा जोमेटो नाम की एक कंपनी और देश की सबसे कीमती कंपनी बन गई, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं, 32-33 साल के लोग हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कहीं भी पहुंच सकते हो। कौन है जो आगे जाना चाहता है? डेफिनेट। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, मुझे लगा आप टीचर हैं। मैं टीचर नहीं हूँ। हाँ, शादी से मैं आपको थोड़ा
10 मिनट उसमें शादी से पहले सिलाई सीखी हुई थी और शादी के बाद 2 साल तक किया। उसके बाद कुछ घर में सिचुएशन ऐसी आ गई थी तो सब कुछ मैं भूल गई और उसके बाद डिप्रेशन में भी चली गई। अरे डिप्रेशन में भी चली गई। मेरा 22 साल का बेटा है जो कि नॉर्मली है। उसके बाद पूरे दिन बाद ये टीचर्स आए सर्वे करते हुए उसको हमारे घर से ले गए और पूछने लगे कि आपको ये सब कैसे समझते हैं। मुझे वो अपना पिछला सब कुछ याद आया कि पीछे से भी मैं सीखी हूँ और मतलब मेरा सब कुछ भूल चुकी है। मुझे ये टीचर्स मौका दे रहे हैं तो मैं क्यों ना सीखूँ इस चीज़ को। आज तो पिछले सन में 1 जुलाई से हम एडमिशन ले रहा हूँ और कुछ अपने बच्चे के कारण सीखी। तो आपने यहाँ क्या सीखा? सर मैं यहाँ सिलाई सीखी और छोटे छोटे मतलब बच्चों के जैसे सीख चुकी हूँ। भाई आपकी सिलाई के जो टीचर उनसे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मैंने जब इनसे पहली बार मिला, ये पूरी टीम, खैर दीदी की जो पूरी टीम है, दीदी और दीदी की पूरी टीम को तो अपने आप में बहुत इंस्पायर करती है। मैं अपना काम धाम छोड़कर यहाँ खींचा चला आया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये जितनी टीम है ना, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टीचर में 2 गुण होते हैं। एक तो वो सिखाता है और दूसरा वो प्रेरित करता है कि तुम्हें सीखना कैसे है। तो आप लोग अपना काम धाम छोड़कर जो यहाँ बैठे हो वो इसके लिए। तो पहली बात अपने टीचर पे विश्वास करो। मैं चाहूंगा आपकी पूरी टीम के लिए बात ताली हो जाए भाई, ठीक है। टीचरों का सम्मान सबसे जरूरी है। कुछ भी सिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, और कभी भी सीखा जा सकता है। एक्चुअली आपकी जो बात है वो इतनी खूबसूरत बात है। मैं बहुत से लोगों से मिला, वो कहते हैं अब इस उम्र में सीख कर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। नहीं, आपके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए भाई पूरी क्लास में। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मैं इतना भरोसा करता हूं कि आप आज जब आगे बढ़ेंगी तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगी, राइट। तो कोई और, मैं अपने किसी छोटे से बच्चे से जानना चाहता हूं कि उसका सपना क्या है। कौन है जो सपने नहीं देखता? किसी का कोई सपना नहीं, माँ बाप जहाँ शादी वादी कर देंगे वहां हम कर लेंगे, ऐसा कोई है? उसको मैं बहुत डांट करने वाला हूँ। हाँ जी, कोई ऐसा भी है? मैं बहुत सख्त टीचर हूँ लग रहा है। क्यों? पढ़ने लिखने वाला तो कोई नहीं है ना यहाँ पे जिसको IAS वाईएस बनने का भी कोई शौक चढ़ा है। वो बाद में मेरे पल्ले पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं। अभी आप बताओ, आप लोग क्या करना चाहते हो? कोई ड्रीम? किस बात का डर है? लोग हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना। चलो बताओ बेटा आप। सिलाई करना चाहती हूँ मैं, कुछ पैसा कमाना करूँगी कि मेरा बच्चे आगे बढ़ें, मैं भी सही साथ से रहूँ। बिल्कुल। और पैसा क्यों कमाना चाहती हैं? मैं अपने बच्चों को कुछ आगे कर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप एक माँ एक ऐसा सोच रही है कि अपने बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहें, तो फिर इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा ये जो कंप्यूटर लगे हैं, जो इस पे डिजाइन आएंगी, उस पर आपको एक मदद मिल पाएगी। खैर मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, आपसे भी पहले भी मिल चुका हूँ। तो आपके टीचर तो खैर बड़े अच्छे हैं, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे को लीड कर रहे हैं। और कोई मेरा बच्चा यहाँ पर जो कुछ सपने देखता है या जिंदगी ऐसे मौज मौज में कटनी है, क्यों? राइट, कोई नहीं है? कुछ नहीं करना आगे? क्या करना है तो बताओ, करना है तो। डरना क्या है? जब करना है तो डरना नहीं है, ठीक है। जो डर गया वो फिर नहीं कर पाएगा। हाँ, अरे वाह, हमारी कम्युनिटी में स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ जी। ताकि जो बच्चे होते हैं जैसे रोड पे होते हैं उनको मैं पढ़ा सकूं। उनको अच्छा, एक छोटी सी बात है। आज के समय में हमारे समाज में लोग टीचर नहीं बनना चाहते, ठीक है, ये बड़ी सच्चाई है। एक समय हिंदुस्तान में टीचर को बड़ी इज्जत मिलती थी, जब चाणक्य जैसे लोग टीचर हुआ करते थे। और आजकल जो कोई कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बनने की सोचता है। तुमने इतनी कम उम्र में टीचर बनने का सोचा, क्या कारण है बताओ मुझे? माइक पकड़ो और बताओ। सर, ताकि मैं जो बच्चे होते हैं जो रोड पे वो नहीं पढ़ पाते अच्छे से, तो मैं मतलब उन्हें पढ़ा सकूं। वंडरफुल, वंडरफुल। भाई एक बात है दीदी, थैंक यू। मतलब एक होता है ट्रेनिंग देना और एक होता है संस्कार देना, ये दो में बड़ा अंतर होता है, मानना पड़ेगा। हैट्स ऑफ, आप पूरी टीम को, आप लोगों को हैट्स ऑफ। आप इस उम्र में बेटा दूसरों के बारे में सोच रहे हो ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कौन है हमारा बच्चा? तुम तो भाई अपना मेहंदी वाला काम आगे बढ़ाते रहना, बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है, मैंने देखा है भाई। तो ये बच्चे तो मुझे टैलेंट पता चल गया। अब हम टीचरों से बात करना चाहेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। टीचर से भी हम बात कर लें। भाई अपने स्टूडेंट्स को कैसे देखते हो आप लोग? सर, जैसे हमने जब नारी स्वराज केंद्र शुरू किया था, हम लोगों ने 1 जुलाई से एडमिशन लेने शुरू, उससे पहले हमने ना सर्वे किया जा जाके। हम कम्युनिटी में गए, मैं पुष्पा जी गए, आशु जी भी गई हमारे साथ, और बहुत ही छोटी छोटी झुग्गियों में हमने जाके सर्वे किया। बहुत अच्छा लगा हमें
और ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे, पर हमने जब बोलना शुरू करा ना, हम चुप ही नहीं हुए। हमने फिर इनको इतना बोला ये आने को तैयार हो गए, क्योंकि उस टाइम इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम क्या सिखा रहे हैं। और सबने ही क्वेश्चन किया पैसे लगेंगे, हमने कहा पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, फ्री क्लासेस है, आप लोग आओ। और सर ये एक ही बारी में निकल के 30 बच्चे इकट्ठे हमारे पास है, हमने को बड़ी खुशी हुई। और हमने इन्हें बताया कि हमारी एक संस्था खुली है, एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस फॉर सोशल वेलफेयर, तो उसके बारे में हमने इन्हें सारा बताया और मैम के बारे में बताया कि हम खुद नीचे से उठ के मैम के पास आए। अभी तो इतना ही है, बाकी ये हमारे साथ ही जुड़े हैं सब लोग, पर मैम की वजह से हम लोग यहाँ तक आए। हम बहुत खुश हैं और हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं भी बहुत खुश है। आप अपने बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे स्टूडेंट हैं ये? सर बहुत अच्छे स्टूडेंट है, पहले तो सर देख के लग रहा है हाँ। बहुत अच्छी स्टूडेंट है सर, अभी कुछ सीखे हुए भी है, कुछ सिखा रहे हैं, तो हम लोग इनको टीचिंग देते हैं तो बहुत अच्छा निकल के आ रहे हैं इनका रिजल्ट, राइट। और बहुत जल्दी सीख रहे हैं सर। नहीं ये तो है जी सर, बड़ा टैलेंट छुपा रखा है आपने। बिल्कुल सर। ठीक है, आप बताएं कुछ, हम तो आपसे बड़ा प्रभावित हैं। ये बच्चे जब मेरे पास आए थे तो इन्होंने कहा कि हम सीख सकते हैं। हाँ। हमने इतना पढ़ाई करी है, हम 5वीं पढ़े हुए हैं, हम 6ठी पढ़े हुए हैं, तो हम सीख सकते हैं मैडम। मैंने कहा बिल्कुल, जो अनपढ़ है वो भी सीख सकता है, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे सीखेंगे, अनपढ़ भी सीख सकता है। और ये बच्चे खुश होकर फिर हमारे पास आए। एक होता है कि मतलब इंची टेप से अनपढ़ों को इंची टेप से मोड़ के सिखाना, मैंने वो ट्रेनिंग कर रखी है। जहाँ पे अनपढ़ बच्चे सीखने आते हैं, मैंने वो ट्रेनिंग की हुई है कि झुग्गी बस्ती बच्चों में अनपढ़ बच्चे होते हैं तो उनको कैसे सिखाया जाता है। पढ़े लिखे तो कहीं भी जाके सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन उन बच्चों की ट्रेनिंग की हुई है कि उनको मोड़ मोड़ के, जो कभी स्कूल भी नहीं गए, उनको इंची टेप मोड़ मोड़ के कैसे सिखाया जाता है। तो इन बच्चों को हमने बुलाया, इन बच्चों को समझाया, और ये बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं सिलाई सीखने में। कहते हैं हमें ये ड्रेस बनानी है, ये ड्रेस, अभी आओ आप और सीखो, मशीनों पर बैठो, पैर की मशीनें चलाओ, सबको पैरों की मशीनें सिखाई हैं। सर कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं निकलने दे रही, अरे वाह, हमारी मम्मी नहीं आने दे रही, तो हमने उन्हें भी समझाया और उनसे बात करी, और ये खुद ही निकल बहुत कर आए। बढ़िया, बहुत ही मेहनत का काम है। शुरुआत किसी चीज की बड़ी मेहनत का काम। और ये बच्चे इतनी सफाई से कपड़े सिलते हैं, वो हैं इतनी सफाई से कपड़े सिलती हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जैसे इनके हाथ में भी इतनी सफाई है, बहुत सफाई से कपड़े सिलते हैं ये। लेकिन बार बार अगर थोड़ी सी भी सिलाई टेढ़ी होती है तो तुरंत मैं खुलवा देती हूँ, तुरंत खुलवा के फिर दोबारा लगवाती हूँ। एकदम सफाई से कपड़े सिलते हैं, सारे बच्चे मानते हैं हमारी। नहीं, और सब बच्चे तो कहते हैं बड़े हमें प्यारे पूरे हो ना, पूरा। टीचर की बात मानने वाले, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे बच्चे बहुत प्यार से सीखते हैं, आराम से बैठते हैं। और आपका काम तो मैंने देखा ही, बहुत ही बेहतरीन काम है। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि जो मैं करवा रही हूँ, बच्चे इतने इंटरेस्ट के साथ में कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मैडम और सिखाइए हमें। मतलब मैं एक दिन में अगर मैं सोचूं ना कि 2 चीज़ सिखाऊं तो कहते हैं हमें 4 चीज़ सिखा दीजिए, और एडवांस पूछ के चलते हैं कि कल क्या सीखना है, कल क्या हम लेकर के आए, हमें क्या बनाना है। आजकल बच्चे रबर बैंड्स बना रहे हैं बालों में। अच्छा, मैंने आपका बंधनवार का काम देखा था, कितने लोग बंधनवार सीख रहे हैं? 15 सर जो आपने बनाया, हाँ। धीरे धीरे सिखाऊंगी इन्हें। तो अभी इनको रबर बैंड का ज़्यादा शौक है कि हम अपने बालों में अपने लिए कुछ बनाएं। अरे वाह, तो कुछ तो बच्चों आपको ने ये सारा सीखना है मैडम से। एक टीचर जो है वो खजाना होता है, लेकिन उस खजाने से लेना कितना ये स्टूडेंट का काम होता है, याद रखिएगा। और अभी दीदी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस पूरी टीचिंग कम्युनिटी का कहाँ जा रही हैं आप? ठीक है, आइए आइए, इधर आइए आप। ठीक है, जो हमारी गुरु हैं, मतलब जो ये पूरी बात का बेस बना रही हैं, ठीक है, ये पूरी बात जो है जिनके माध्यम से, जिनके त्याग से शुरू हुई है, जो हम सभी टीचर्स की भी टीचर हैं, राइट। तो एक बार जरा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार। हाँ, ये हुई ना बात। डॉक्टर इंदिरा दीदी के लिए जोरदार तालियां। एक बार ब्रांड की बात हो रही थी, जानते हो ब्रांड किसे कहते हैं? ब्रांड किसे कहते हैं? ब्रांड का मतलब होता है भरोसा। अपनी ज़िंदगी में जो भी सीखना, इतने अच्छे से सीखना ना कि लोग तुम पर भरोसा करें, और भरोसा हमेशा खुद पे पहले किया जाता है। तुम लोग को आज लगता है कि तुम लोग एक ऐसी जगह पे रहते हो, राइट, भरोसा सबसे पहले खुद पे किया जाता है। आज तुम लोगों को लगता है कि हो सकता है तुम्हारे घर में दिक्कतें हो, पैसा नहीं है ना, मानते हो? ठीक है, तभी ये दीदी ने जो है ये एक शुरू किया यहाँ पर, ये भरोसा का ही नाम है। लेकिन भविष्य क्या होगा ये तुम आज तय कर लेना। तुम आज यहाँ हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मान लो तुम्हारे माता पिता के पास पैसा नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आगे अपनी ज़िंदगी को आप लोग तय करोगे। लाइफ कहाँ पहुँचनी है ये आज तुम लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। ज़िंदगी भर दूसरों के भरोसे नहीं बैठना। और आपके बीच में मैडम है,
मैडम है, ये लोग का ध्यान रखना कि लड़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है। ये जितने बच्चे मुझे आज बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कल सबको मैं एक उद्योगपति के रूप में देखना चाहता हूँ। राइट और रॉन्ग? सबका ब्रांड देखना चाहता हूँ, सबके आउटलेट्स देखना चाहता हूँ, उनकी बनाई गई चीज़ों, चाहे वो उनकी सिलाई हो, उनके कपड़े हो, उनका बंधनवार हो, उनकी मेहंदी हो, ये ब्रांड के रूप में निकलनी चाहिए, इंटरनेशनल ब्रांड जाना चाहिए। उसके लिए जो करना होगा हम सारे करने के लिए तैयार हैं। पीछे से हम सारा सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कताई करके माँ को खुश कर दिया, अब अच्छी शादी तय हो जाएगी, ये काम नहीं करना है। अगर इस काम के लिए जाओगे तो इनका विज़न कमज़ोर हो जाएगा। इनका एक विज़न है कि नारी जो है, जो कहा जाता है ना कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं है। अरे वो तो पूरे अस्तित्व का आधार है। आधार कैसे कमज़ोर होता है यार? कभी सुना कि तुमने बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर हो गई, उसकी नींव कमज़ोर है। नींव कमज़ोर तो मतलब बिल्डिंग गिर गई। तो आप लोग नींव हैं इस समाज की, और अगर आप नींव हैं तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। याद रखेंगे? तो आज के बाद इसलिए नहीं सीखना है कि चलो थोड़ी बहुत सिलाई कटाई सीख ले, ठीक है? ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये अपने बच्चों की आंखों से सपने देखते हैं। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो इनसे ज्यादा खुशी इस संसार में किसी को नहीं होगी। तो एक स्टूडेंट के दो माँ बाप होते हैं, याद रखिएगा। एक जिन्होंने पैदा किया, और एक वो अभिभावक जो उन्हें इस दुनिया में जीने लायक बनाते हैं। तो आज के बाद आप ये सोचिएगा कि जिंदगी का आगे का रास्ता आप तय करेंगे। डन है? ठीक है। मैं सबका आउटलेट देखना चाहता हूँ, डन। सबकी ब्रांड देखना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ जो भी सीखना, वो अपना दिल और दिमाग दोनों झोंक के सीखना। और तुम्हारे टीचर्स तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि 2 चीज़ सिखाओ, 4 चीज़ सीखते हैं। तो फिर अब आगे क्या होगा? आगे यहाँ से निकल कर जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे? पक्का? थैंक यू। चलो तुम लोग का पानी मैंने आज छुड़वा दिया।